नमस्कार, मैं ओम सरावगी। मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति में पसरी उन विसंगतियों की बात को लेकर हाजिर हुए हैं जिन्हें आप जानते हैं और बखूबी समझते भी हैं, लेकिन देश हित के लिए चिंतन करने का वक्त शायद आपके पास नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि आज हमारा देश संकटपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है। तो आइए आज थोड़ा सा वक्त निकालकर हम अपने देश और भारतीय राजनीति के बीच फंसी आम जनता के सुख दुख को भी थोड़ा समझ लें। तो बात यहां से शुरू करते हैं कि आज हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं। यही कारण है कि अटल आडवाणी की भाजपा अब मात्र एक इतिहास बनकर रह गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी ब्रायलर मुर्गे को बाज की तरह पेश कर रही है। ऐसे में कहा जाता है कि मौका है आपदा को अवसर में बदलने का, और यह सच भी है, पर कैसे, तो आइए हम बतलाते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी पर चौतरफा यह आरोप लगाया जाता है कि पार्टी ने विस्तारवादी नीति के चलते पार्टी विथ डिफरेंट की अपनी छवि पर कालिख पोत दी है। यह 100% सच भी है। 21वीं सदी की भाजपा पर मोदी शाह का ठप्पा लग चुका है, जिनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नफरत की बुनियाद में सनी हुई है। अटल आडवाणी का दौर भी भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भले ही निखालिस भाजपाइयों वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, मगर उसने राजनीति के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करते हुए पार्टी का झंडा शिखर पर फहरा दिया था। जबकि अटल जैसी शख्सियत के लिए एक वोट जुगाड़ करना बाएं हाथ का खेल था। संसद में 2 सांसद होने पर भी देश के सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व का एहसास होता था। कैडर पार्टी में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का अपना एक व्यक्तित्व था, अपना एक वजूद था। समय परिवर्तनशील होता है, यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है। बदलाव या तो सकारात्मक दिशा में होगा या फिर नकारात्मक, मगर होगा जरूर, और हुआ भी वही। देश के सभी राजनीतिक दलों में दुर्भाग्य से देश के दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में बदलाव हुए, लेकिन नकारात्मक दिशा में, जिसका खामियाजा आज देश और देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे एक मित्र अश्विनी बड़गैया हैं, जो पेशे से वकील हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी। उनका कहना है कि आज का शाश्वत सत्य आरोप यही है कि मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। 2014 में सत्ता नशी होते ही इस भाजपा द्वारा संवैधानिक पदों, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जनादेश को कुचलने के दुस्साहस भी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति ने न केवल संविधान के संघीय ढांचे को तार-तार करने की कोशिश की है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चारों स्तंभों को कमजोर करके भी रख दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2014 में देश की सत्ता हथियाते ही एक के बाद एक राज्यों की निर्वाचित सरकारों को गिराकर जिस तरह कब्जा किया गया, उसने देश की राजनीतिक नींव को हिलाकर कमजोर कर दिया है। 2014 में अरुणाचल प्रदेश, 2016 में उत्तराखंड, 2017 में गोवा और 2017 में ही मणिपुर, फिर 2019 में महाराष्ट्र, 2020 में मध्य प्रदेश और 2020 में ही राजस्थान की सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधियों को जानवरों की मंडी में तब्दील कर दिया गया। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने अपने जमीर को बेचा, उसने जनप्रतिनिधियों को जानवरों और किसी बाजारी वस्तुओं के बराबर भी नहीं रखा। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई,
फिर भी प्रयास तो जारी है। यहाँ यह सवाल उठाया जाना लाजमी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो सत्ता की भूख मिटाने की खातिर संवैधानिक संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है, कुर्सी हथियाने की खातिर संवैधानिक संस्थानों, संवैधानिक पदों पर विराजितों का दुरुपयोग कर रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है? क्या इसके पहले किसी दूसरे राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति इस तरह की ऊंची हरकतों से भरी पड़ी है। देश की सबसे पुरानी और देश में 6 दशक राज करने वाली कांग्रेस का दामन भी घिनौनी राजनीति से दागदार है। कांग्रेस की कुत्सित राजनीति की ही पैदावार हैं ये गाजर घास की तरह उग आए क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिन्होंने राज्यों की सत्ता हथियाने के लिए अपराधियों का ही राजनीतिकरण कर डाला। अब तो जितना बड़ा अपराधी है वह उतना बड़ा नेता। संसद और राज्यों की विधानसभाएं बलात्कारियों, अपहरणकर्ताओं, माफिया सरगनाओं, 420, हत्या, लूट, फिरौती जैसे संगीन अपराध के आरोपियों से अटी पड़ी हैं। देश की राजनीति का अपराधीकरण करने का श्रेय बिना हिचक कांग्रेस के पाले में जाता है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र बिंदु रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की एकला चलो की नीति का ही दुष्परिणाम है कांग्रेस का पतन। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं कि तत्कालीन समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस की धुरी बने हुए थे। राजनीतिक दल कोई पारिवारिक व्यवसाय तो होता नहीं है जो परिजनों को या परिवारजनों को ही विरासत में दिया जाए, मगर नेहरू जी और इंदिरा ने कांग्रेस को निजी दुकान की तरह इस्तेमाल किया। चलो एक बात मान लेते हैं कि नेहरू की विरासत को तो इंदिरा जी ने संभाल लिया, मगर इंदिरा की विरासत को संभालने वाला कोई भी योग्य परिजन सामने नहीं आया। इंदिरा जैसी योग्यता न तो राजीव में थी, न सोनिया जी में है, न ही राहुल में है। आज कांग्रेस द्वारा मुंडेर पर बैठे ब्रायलर मुर्गे को बाज की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि बाज के बच्चे मुंडेर में नहीं उड़ते। गमले के पौधे और जंगल के पौधों में बहुत अंतर होता है। फिर भी न जाने क्यों ऊंट बिलैया ले गई सो हाजू हाजू कहिए कि थीम पर कांग्रेस का कोल्हू भी इसी परिवार की परिक्रमा करने को आज तक मजबूर है। दूसरी ओर जहां कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी रिटायर होने को तैयार नहीं है, वहीं युवा पीढ़ी भी लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। युवा पीढ़ी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित और बेचैन है। कांग्रेस की विरासत संभाल रहे कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तक चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसका फायदा अगर बाजारवादी संस्कृति की पोषक भारतीय जनता पार्टी उठा रही है तो कौन सा गलत कर रही है। और तब के दौर में जब राजनीतिज्ञों का जमीर सरेआम नीलाम हो रहा है, अपना घर संभालने की नाकामियों का ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ना क्या उचित कहा जा सकता है। देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन किया जा रहा है, संविधान और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र के चारों पायों को लूला लंगड़ा बनाकर रख दिया गया है, पूरे देश के साथ साथ संसद और विधानसभाओं को बाजार बना दिया गया है, जनप्रतिनिधियों ने जनादेश को अपमानित करते हुए नीलामी के चबूतरे पर खड़े होकर खुद को बेचना शुरू कर दिया है, देश में मरघट जैसी शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे समय में देशवासियों को छद्म राष्ट्रवाद की अफीम पिलाकर देश को ऐसी अंधेरी सुरंग में डाल दिया गया है जहां से निकलना फिलहाल तो संभव नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में बाकी राजनीतिक दलों के पास एक मौका है, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से राष्ट्रीय आपदा को अवसर में बदलने का। तो आज की बात यहीं समाप्त कर आपसे इजाज़त की दरकार है। फिर मिलते हैं मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।